हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग की क्लास जिसमें आपको मैं दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो आपके लाइफ के लिए, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, ऑल अदर एग्जाम के लिए मेरे वर्ड मीनिंग्स आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। सपोज अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी करते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग की करते हैं या ऑल अदर एग्जाम की करते हैं तो मेरे साथ बने रहें। बोर्ड एग्जाम की करते हैं तो मैं आपको दूंगा इनमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको आप बड़े प्यार के साथ मेरे साथ सीखेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला वर्ड है आज का सर्ज। जी देखिए, पहला वर्ड है आपका सर्ज। सर्ज का मीनिंग होता है आगे बढ़ना। आगे बढ़ना, ठीक है, या तेजी से बढ़ोतरी करना या आगे बढ़ना, सर्ज। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, तो देखो लेजिटिमेट का मीनिंग होता है एक तरह से, लेजिटिमेट का मीनिंग होता है वेद। वेद, आप मुझे इस वेद के बारे में बताएंगे क्या ये डॉक्टर है या वेद है। मतलब लेजिटिमेट मतलब लीगल तरीके से है, कानूनी रूप से है ना, ठीक है, कानूनी रूप से। लेजिटिमेट का मतलब कानूनी रूप से बोल सकते हैं। तो वेद एक डॉक्टर होता है, वेद, ठीक है। ड्विंडल, ठीक है, तो ड्विंडल का मीनिंग होता है कम होना। नेक्स्ट नंबर 4, मिथ। तो मिथ का मीनिंग होता है सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात। डिफाई, जी डिफाई का मतलब होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करना। ओके, चलो पहले 5 वर्ड पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे अच्छे से। देखो पहला वर्ड है आपका सर, सर्च। ओके, सर्च के साथ में आपको ना यहाँ पर एक वर्ड मिल जाएगा आपको सर, ठीक है। तो सर का मीनिंग होता है क्या, श्रीमान। सर का मीनिंग होता है श्रीमान। तो इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा मैडम। मैडम, तो मैडम का मीनिंग होता है श्रीमती। श्रीमती, ओके। तो श्रीमती को आप याद रखेंगे, इन हिंदी लैंग्वेज में तो ज़रूर याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है, कभी कभी हिंदी के एग्जाम में पूछ लेता है। बट उसके बाद श्रीमान आपने लिखा, ठीक है, तो सर, और उसके बाद मैडम। तो सर को एक तरह से जेंटलमैन भी बोलते हैं, जेंटलमैन, ओके। और इनको क्या बोलते हैं, लेडी। लेडी, तो ये जेंटलमैन हो गया और ये लेडी हो गई, ठीक है। तो लेडी का प्लूरल क्या होगा, तो देखो लेडी का जो प्लूरल होगा ना वो हो जाएगा आपका लेडीज़, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ देखा कि जब किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई होता है और उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वाई को ना वाई कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, आई ई एस में कन्वर्ट हो जाता है। वाई बराबर आई ई एस में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए। जैसे स्टडी होता है स्टडीज़ होता है, फ्राई होता है फ्राइज़ होता है, किराई होता है किराइज़ होता है, फ्लाई होता है फ्लाइज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ना आई ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए कुछ नाउन्स को, ठीक है। तो सर हो गया, जेंटलमैन हो गया, लेडी हो गया, मैडम हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, लेडीज़ हो गया। चलो कोई नहीं, क्लियर। यहाँ पर आओ, देखो सर हो गया ना। अब यहाँ पर देखो एक बात मेरे ध्यान से सुनो। तो यहाँ से एक वर्ड और निकल रहा है आपको, सर से श्योर। श्योर है ना, बोलते ना श्योर, श्योर। तो श्योर का मतलब क्या होता है, पक्का। श्योर का मीनिंग क्या होता है, पक्का। पक्का का मतलब होता है पक्का, है ना, श्योर है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, यहाँ से देखो एक वर्ड निकलेगा आपको, अर्घ। अर्घ, ठीक है, अर्घ जिसे आप बोलते हैं, है ना, अर्घ जिसे बोलते हैं ना, क्या करना मतलब तर्क करना। तर्क करना, हाँ या ना, मेरे साथ बोलो, अर्घ। अर्घ का मतलब तर्क करना, ठीक है। लेकिन एक आर्गुमेंट बनता है, ठीक है, आर्गुमेंट बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इतना ठीक है। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मीनिंग क्या होता है बच्चा, वेद होता है। अब यहाँ से देखो एक वर्ड बना आपका लेग। क्या, लेग बोला मैंने,
लेग का मतलब, लेग का मीनिंग क्या होता है? टांग होता है ना, ठीक है। अब अच्छा, एक लेग ये वाला होता है, ये वाला LAG लेग, तो ये भी वर्ब होती है एक तरह से। तो इसका मीनिंग क्या होता है? आगे को टालना, मतलब आगे को टालना, आगे को टालना, है ना। इसी से बनता है लेगार्ड, इसी से एक वर्ड बनता है लेगार्ड, लेगार्ड, ये लेगार्ड एक तरह से, ठीक है। मतलब नाउन एक तरह से, क्या मतलब नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी बनेगा, एडजेक्टिव भी बनेगा, मतलब फिसड्डी, मतलब फिसड्डी, फिसड्डी का मतलब जो हमेशा पीछे रह जाता है उसको फिसड्डी बोलते हैं ना। तो लेगार्ड, देखो LAG बोला ना, लेग, लेग का मतलब आगे को टालना या धीरे 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 चलना, तो ऐसे लेगार्ड बनेगा फिसड्डी कहीं का, ठीक है। तो लेग का मतलब क्या होता है? टांग, और लेग का मीनिंग क्या होता है? लेगार्ड, फिसड्डी होना। क्लियर, समझ आ गई बात? अच्छा, ऐसी एक होता है लेगून, ठीक है, लेगून। तो देखो लेगून का मतलब क्या होता है? एक तरह से झील, झील होती है, लेगून का मीनिंग झील होती है। अब ये समुद्र की, ओशन की झील को बोला जाता है। लेकिन अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर लेक क्या होता है, फिर लेक बताओ, है ना। तो लेक भी झील होती है, हाँ या ना, मेरे साथ बोलो, ठीक है। तो लेक भी झील होगी और लेगून भी झील होगी, ठीक है। लेग आगे को टालना, और लेगार्ड फिसड्डी कहीं का, और लेग का मीनिंग टांग आ गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो एट तो बन रहा है, एट बन रहा है, तो ईट की सेकेंड फॉर्म है, हाँ या ना, मेरे साथ बताओ। ईट की सेकेंड फॉर्म एट है, एट का मतलब खाया, खाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखो एट प्रीपोजिशन है, एट क्या है? प्रीपोजिशन है। अब यहाँ से टाइम, TIME निकाल लो, TIME, टाइम का मतलब क्या होता है? समय, हाँ या ना, ठीक है। अब और कोई अगर ठीक है, ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब क्या होता है? कम होना, ड्विंडल का मीनिंग कम होना, मतलब किसी चीज़ की मात्रा कम होना, है ना, ड्विंडल। देखो यहाँ से देखो विन, विन निकालो, विन का मीनिंग क्या होता है? जीतना, विन का मीनिंग क्या होता है? जीतना होता है, हाँ या ना, होता है ना भाई, ठीक है। तो विन का मीनिंग क्या होता है? जीतना होता है, ठीक है। ड्विंडल, ड्विंडल, ठीक है, ड्विन हो गया, हाँ ठीक है, इंडल, क्लियर है, और कुछ नहीं, ठीक है। मीत, मीत का मतलब देखो सुनी सुनाई बात, ठीक है। तो यहाँ से देखो माई, माई का मीनिंग मेरा, ठीक है, और थी लगा तो यहाँ पे माई का मतलब मेरा। डिफाई, DEFY, डिफाई का मीनिंग होता है उल्लंघन करना। तो यहाँ पे फाई तो होता है ना, FIE होता है, फाई, फाई मतलब जैसे किसी छी छी की आवाज़ करना, जैसे होता है ना छी छी, छी छी, मतलब फाई, फाई मतलब छी छी की आवाज़ एक तरह से, है ना। डीप, अब डीफ होता है, हाँ डीफ होता है, डीफ, डीफ, DEEF, डीफ। तो डीफ का मतलब क्या होता है? जिसको कम सुनाई दे, बहरा कैसे, ठीक है। तो इसका जो दूसरा बनता है डम, बनता है डम, DUMB बनता है डम। डम का मतलब क्या होता है? गूंगा होता है, जिसको सुनाई नहीं, मतलब जो बोल नहीं सकता। डम का मतलब गूंगा, और डीफ का मतलब क्या होता है? बहरा, ठीक है। और डम का मतलब गूंगा, और इसी होता है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? जो मतलब जो देख नहीं सकता है उसको ब्लाइंड बोलता है, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है? डिसएबल्ड, डिसएबल्ड, डिसेबल का मतलब क्या होता है? एक तरह से मतलब असक्षम होना, विकलांग होना, मतलब ठीक से ना चलना, ठीक से काम ना करना, है ना, हाँ या ना, ठीक है। तो डिसेबल का मतलब क्या होता है? मतलब अयोग्य होना, अयोग्य होना। तो विकलांग बच्चा जो होता है उसको भी डिसेबल्ड बोलते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आए हैं, ठीक है। देखो सर्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, और टाइम का मतलब समय, लेजिटिमेट का मीनिंग वेद होता है, डिविंडल का मतलब कम होना, मीत का मीनिंग सुनी सुनाई बात, और डिफाई का मतलब उल्लंघन करना। देखो सर, श्रीमान, जेंटलमैन से मिल करके सेम वर्ड है। मैडम श्रीमती है, श्रीमती को देखना, लेडी, लेडीज़ प्लूरल कब बनेगा? जब वाई को IES में कन्वर्ट कर दिया जाता है। श्योर भी बनता है, पक्का है जी, ठीक है। आई एम, ठीक है। अर्घ का मतलब तर्क करना होता है, इसी से आर्ग्यूमेंट भी बनता है, ठीक है। बट वहाँ पर ए लग रहा है, एक बार मुझे देख करके बता देंगे कि आर्ग्यू ए से होता है, यू से होता है। आप मुझे कमेंट में सेंड कर देंगे। मुझे कभी कभी ना ए से भी लग रहा है, ठीक है, आर्ग्यू ऐसे भी लग रहा है ना, ठीक है। दोनों में से एक ठीक होगा, है ना, या तो ए ठीक होगा या बी ठीक होगा। अब जो ठीक है मुझे आप कमेंट में ज़रूर सेंड करें, ठीक है। हाँ, फाई का मतलब छींची होता है एक तरह से। लेग का मतलब होता है टांग होता है, पैर होता है जिसके आप बोलते हैं पैर, ठीक है। लेग का मतलब पैर होता है। फूट होता है, फूट भी पैर होता है, फूट पैर होता है, हाँ या ना, एक होता है, ठीक
ठीक है। अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा, ठीक है, फीट हो जाएगा। लेग का मीनिंग क्या होता है, आगे को टालना, यानी वर्ब है तो लेगार्ड हो जाएगा, एक तरह से एडजेक्टिव भी हो जाएगा, नाउन भी हो जाएगा, फिसड्डी के काम को टालने वाला। लेगुन का मतलब झील होता है और लेक मीन्स भी झील होता है। तो डीफ का मतलब क्या होता है, जिसको कानों से कम सुनाई दे, ठीक है। डम्ब का मीनिंग क्या होता है, जो बोल ना सके, और ब्लाइंड का मतलब जो देख ना सके, और डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है, अयोग्य होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है और ऐसी वीडियोस मैं कल लेकर आऊँगा। आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।